दोस्तों पिछले कुछ टाइम में P2P सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कैम हुए हैं, जिसकी वजह से पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो कहीं न कहीं P2P से हटता हुआ दिखा है, जो कि एक जेन्युइन बात भी है। क्योंकि जितने ज़्यादा जब स्कैम्स होते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो वहाँ पे लोग अपना फंड सेव करने जाते हैं। अब ऐसे में P2P का ऑल्टरनेटिव मैंने आपको एक बताया था, जो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करा था कि इसे ऑनरैप का यूज़ करके बेसिकली आप लोग अपने यूएसडीटी को बाय कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा था कि आपने बाय करना तो सिखा दिए एंड हमारा अच्छे से बाय भी हो रहा है, बट हम सेल कैसे करें? तो आज मैं आपको उसी के ऊपर एक पूरा फ़ोन के ऊपर ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि कैसे आप बाइनेंस के ऊपर से अपने यूएसडीटी को या अपने फंड को बेसिकली सेल करके डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हो एंड आपको इसके लिए ज़्यादा लंबी प्रोसेस भी झेलनी नहीं पड़ेगी। ईज़िली सीधे आईएनआर आपके बैंक अकाउंट में चले जाएँगे एंड यूएसडीटी आपको यहाँ से ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो इसका पूरा एक मैंने प्रोसेस बताया, उसको ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। एक-एक स्टेप मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। मैं खुद आपको एक ट्रांज़ैक्शन करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से मैं अपना बेसिकली जो अकाउंट है, बाइनेंस का अकाउंट, वहाँ से यूएसडीटी को सेल करने वाला हूँ और अपने बैंक अकाउंट में आईएनआर ट्रांसफर यहाँ पे करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये स्टेप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो सेम वॉलेट्स के अंदर भी, मेटामास्क के थ्रू भी और ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू भी। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सीधा आपको अपने प्ले स्टोर के ऊपर आना है और ऑनरैप मनी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। पहले ये वेबसाइट के ऊपर था खाली, अब ये ऐप के अंदर भी आ चुका है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको अपने फ़ोन के ऊपर सब कुछ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। नीचे आपको बाय सेल का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे बाय तो आप कर सकते हो, बट अगर आपको सेल करना है अपना यूएसडीटी बाइनेंस के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू, तो आपको यहाँ पे बेसिकली अपना जो अकाउंट है उसको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करना पड़ेगा और पहली वेरिफिकेशन जो होती है सिंपल वाली, वो करनी ज़रूरी यहाँ पे हो जाती है। तो हम पहले वेरीफाई करेंगे, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट भी यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम वेरीफाई करने के लिए ऊपर जो आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं उसके ऊपर जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे। प्रोफाइल के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद ये ओटीपी भी मांगेगा, तो ओटीपी आप अपना यहाँ पे फिल कर देना, देन यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गई। अब यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ आएगा नीचे कि आपको वेरिफिकेशन करनी है, तो आप इसको क्लिक करना, देन स्टार्ट केवाईसी के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर देगा, आपकी केवाईसी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब केवाईसी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान से करिएगा इसको। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा। सबसे पहले जब ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद अगर यहाँ पे आपके पास डिजिलॉकर में है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। फिर आपके पास पैन कार्ड की डिटेल डालने को ये कहेगा, फिर पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है एंड सबमिट एंड प्रोसेस के ऊपर आपको सेम कर देना है। अभी कहेगा 2 मिनट रुक जाओ, फिर डन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक बार फिर से ये आपसे आधार कार्ड नंबर मांगेगा यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, नीचे कैच पर डालना है एंड कंटिन्यू कर देना है। देन अगेन ये आपसे एक वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, वो यहाँ पे फिल करना है, कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पे आपको बोलेगा कि एक पिन क्रिएट कर लो डिजी लॉकर के लिए, वो आप पिन क्रिएट कर लेना अपना 68 का कोई सा भी, जो भी आपको यहाँ पे सूट करे। देन उसके बाद आप इसको सिंपल सा वेरीफाई यहाँ पे कर देना। अब यहाँ पे अलाउ पूछेगा, तो इसको आपको अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से हम अलाउ इसको कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी वेरिफिकेशन जो होती है, बेसिक वेरिफिकेशन, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पे हमें अब 1 लाख तक की लिमिट मिल जाएगी। अगर वही आप यहाँ पे वीडियो केवाईसी करते तो आपको 1 लाख नहीं, यहाँ पे बेसिकली 10 लाख की लिमिट मिलती। बट क्योंकि हमने नॉर्मल केवाईसी करी है, यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश हम कर लेंगे दोबारा से ओपन करके आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 लाख की लिमिट हमें मिल चुकी है। अगर आप नीचे वीडियो केवाईसी का ऑप्शन दिख रहा है वो करते, तो यहाँ पे आपको 10 लाख तक की लिमिट मिल जाती। तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट फिलहाल नॉर्मल केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, बेसिक केवाईसी करना। अब यहाँ पे हम आएंगे बैंक अकाउंट पे, क्योंकि डेफिनेटली हमें किसी बैंक अकाउंट में तो पैसे लेने होंगे ना, जब हम यहाँ पे यूएसडीटी सेल करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी बैंक डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। बैंक डिटेल्स अच्छे से फिल कर देना, आपका नंबर सेम होना चाहिए, आपका नाम वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए जो बैंक में है। ठीक है, उसके बाद कॉन्ग्रेट्स यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, मेरा बैंक यहाँ पे ऐड हो चुका है। सिंपल सा प्रोसेस था, कुछ सेकंड्स के अंदर ये ऐड हो गया था। अब यहाँ पे मैं वापस आ जाऊँगा एंड नीचे ही आपको जो इंटरफेस दिख रहा था उसके ऊपर हम वापस आ चुके हैं। अब नीचे की साइड आपको सेल का ऑप्शन दिख रहा होगा और बाय का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें सेल के ऑप्शन पे आ जाना है, क्योंकि हमें यूटिलिटी को सेल करना है। और ऊपर की साइड आपको यहाँ पे यूटिलिटी पूछ रहा है कितने यूएसडी आपको सेल करना है, तो यहाँ पे आपको मैं फॉर एग्जांपल के लिए 10 यूएसडी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं 10 यूएसडी अभी फिल कर दूंगा एंड राइट हैंड पे आपको दिख रहा होगा यूएसडीटी BRC20। तो हम BRC20 ब्लॉकचेन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो कोई और ब्लॉकचेन का भी यूज़ कर सकते हो उस पर सिलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रोसेस कर दिया एंड यहाँ पे ये मुझसे पूछेगा क्या आप इसी बैंक अकाउंट में चाहते हो, कौन सा बैंक अकाउंट है आपका जिसके अंदर आप चाहते हो कि पैसा है। तो मैं इस वाले बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लूँगा जो मैंने अभी ऐड करा था। ध्यान रखिएगा, अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं
होगा तो ये ऐड करने को आएगा, ऐड होगा तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे ये पूछेगा कि आपको वॉलेट के थ्रू बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफर करना है यूएसडीटी सेल करने के लिए, या फिर आपको यहाँ पे अपने बाइनेंस ऐप के थ्रू करना है। तो क्योंकि हमें बाइनेंस ऐप के थ्रू करना है तो हम बाइनेंस के ऊपर जाएंगे। वॉलेट के अंदर करने होते तो आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट से कर सकते थे ट्रांसफर एंड यहाँ पे सेल कर सकते थे, बट हमें बाइनेंस के थ्रू करना है तो हमने बाइनेंस के ऊपर क्लिक कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। देन यहाँ पे बताएगा कि आपका इतना अमाउंट है, आपको इतने रुपए मिलने वाला है। जैसे मुझे 10 यूएसडीटी है तो 893 रुपीज़ मिलने वाला है, इतना फीस लगेगा बेसिकली TDS मिला के, एंड इस अकाउंट में आएंगे। ये पूरा डिटेल बताइए, इसको आप पढ़ के कंटिन्यू कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। देन यहाँ पे ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है अगर आप 10 यूएसडीटी सेल यहाँ पे कर रहे हो तो जहाँ से आप भेज रहे हो, जैसे मैं अभी बैलेंस के ऊपर से भेज रहा हूँ तो उसकी फीस इंक्लूड करके भेजना, ताकि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो आपको उतने रुपए मिले जिसके आपको दिख रहे थे यहाँ पे। दैट मीन्स कि अगर 10 यूएसडी में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो BEP20 जो ब्लॉकचेन है उसकी फीस है 0.29, तो मैं $10.29 यहाँ पे सेंड करूँगा। उसके बाद मुझे 10 यूएसडीटी यहाँ पे इसके अंदर मिलेंगे, क्योंकि वो फीस के अंदर कट जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप जब भी ट्रांसफर कर रहे हो यूएसडीटी सेल करने के लिए तो आप फीस ऐड करके वहाँ पे करो। किस तरीके से अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको गॉट इट कर देना है। ऐसा इंटरफेस अगर आपको सामने आता है देन यहाँ पे ये इंटरफेस आपको मिल जाएगा, जहाँ पे BEP20 का एक एड्रेस होगा जो आपको कॉपी करना होगा, यूएसडीटी का एड्रेस। इसको हम सिंपल सा कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर की साइड क्लिक करने के बाद मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी करने के बाद इसी एड्रेस को हमें बाइनेंस के ऊपर पेस्ट करना होगा, क्योंकि अभी हम बाइनेंस से ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आप किसी और यहाँ पे वर्ड से ट्रांसफर कर रहे होते तो वहाँ आपको जाके पेस्ट करना होता। तो यहाँ पे कॉपी मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे सिंपल सा मैं बाइनेंस ऐप को ओपन करूँगा। बाइनेंस ऐप के ऊपर हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा हूँ वॉलेट्स का, आपको अपने वॉलेट के अंदर जाना है। यहाँ पे ऊपर फंडिंग है, स्पॉट है, आपको स्पॉट वॉलेट चूज़ करना है ऊपर की साइड। ये ध्यान रखिएगा, स्पॉट वॉलेट के अंदर ऊपर आना है। ओवरव्यू वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है, स्पॉट वॉलेट के अंदर आना है। देन यहाँ पे आपको नीचे यूएसडीटी दिख रहे होंगे अपने, जितने भी यूएसडीटी आपके पड़े हैं। नहीं पड़े होंगे तो डेफिनेटली आप सेल क्या करोगे, तो यूएसडीटी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे की साइड, विड्रॉल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें क्योंकि क्रिप्टो नेटवर्क के थ्रू करना है तो हम सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे गॉट इट करेंगे हम इसको। गॉट इट करने के बाद यहाँ पे जो हमने एड्रेस कॉपी करा था उसको पेस्ट कर देंगे। नेटवर्क कौन सा था, नेटवर्क हमारा यहाँ पे BEP20 था। BEP20 को सिलेक्ट कर लिया, BEP20 की बात कर रहा था मैं स्टार्टिंग से। एंड उसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे $10 हमारा अमाउंट था, ठीक है, मिनिमम 10 ही लेके चलते हैं, तो $10 हम यहाँ पे डाल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है, $10 डाल दिया, बट आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे फीस लग रही है 0.29 यूएसडीटी की, और 9.71 हमें मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे फीस भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक उसके अंदर लिखा हुआ था 0.29 की फीस थी, तो 10.29 हम यहाँ पे डालेंगे। अब जाके हमें 10 यूएसडीटी का विड्रॉल मिलेगा, और 10 यूएसडीटी हमारे बेसिकली इस ऐप के अंदर जाएंगे, ऑन ऐप के अंदर, फिर हमें वो सेल होके वहाँ पे 900 कुछ रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये क्लियर आपको यहाँ पे हो गया होगा क्यों यहाँ पे 0.29 यूएसडी डालना ज़रूरी है। तो मैंने विड्रॉल के ऊपर क्लिक करा, देन यहाँ पे हम कंफर्म इसको कर देंगे। कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दिया। अब कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस के अंदर चले जाता है। वेरिफिकेशन मांगता है, यहाँ पे वेरीफाई कर देना आप अपना अंगूठा ला के या पासवर्ड डाल के। देन यहाँ पे ये विड्रॉल हमारा प्रोसेस में चला गया है। अब यहाँ पे ऑन रैप के ऊपर वापस हम आएंगे। यहाँ पे नीचे ऑप्शन होगा आई हैव सेंड यू 10 यूएसडी, क्योंकि मैंने कर दिया है, और बाइनेंस स्मार्ट चेन लिखा है नीचे, बाइनेंस स्मार्ट चेन के थ्रू हमने करा है, तो उसको हम कंफर्म करेंगे। फिर आपसे ये एक आईडी पूछेगा जिसको TX ID कहते हैं बेसिकली। अब ये आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, आपको दोबारा जाना है बाइनेंस के ऊपर, देन व्यू हिस्ट्री के ऊपर जाना है। देन यहाँ पे जहाँ जो आपने यूएसडी सेंड करे होंगे उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीचे की साइड ये आईडी देखने को मिल जाएगी, TX ID। इसको आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से नीचे आपको दिख रही होगी लिखी हुई, इसके सामने से कॉपी करना सिंपल सा, और इसको आप वापस जाना ऑन रैप के ऐप के अंदर एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, एंड क्लेम कर लेना। अब यहाँ पे ये बोलेगा कि आपकी यूएसडी आने वाला है। लगभग 1 से 2 मिनट लगते हैं, मुझे 1 से 2 मिनट लगे थे। ये खुद ही खुद कन्वर्ट होकर आपके बैंक अकाउंट के अंदर अब पहुँच जाएंगे, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करना है, देखना है कि आ रहे हैं। ये ऐसे करना स्टार्ट हो चुका है जब आपके बैंक पर जा रहा होता है पैसा। ये देखो मैसेज आ गया ऊपर कि मेरे बैंक में इतने पैसे आ गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे बैंक के अंदर पैसे आ चुके हैं, 10 यूएसडी जो मैंने सेल करते हैं उसके। एंड यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो 892 पॉइंट कुछ आए हैं जो दिखा था यहाँ पे।